तो नेक्स्ट जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं दैट्स एन ऑपरेटर्स। सुना ये वर्ड पहले कभी? तो जब भी आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हो, फॉर एग्जांपल आपने करा 10 + 20, तो इस स्टेटमेंट के अंदर आपके पास दो अलग अलग चीज़ें हैं, 10 और 20। ये हैं आपके ऑपरेंड्स, और जो प्लस है आपके पास ये आपका ऑपरेटर। तो ऑपरेटर वो होता है कि जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रही है, और ऑपरेंड्स वो होते हैं जिनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म हो रही होती है। तो ये जो आपके पास ऑपरेटर्स हैं ये बेसिकली सिंबल्स होते हैं, और हर लैंग्वेज के अंदर आपको ये ऑपरेटर्स देखने को मिलते हैं। तो पाइथन के अंदर भी है, नियर बाय आपको 5 से 6 टाइप के ऑपरेटर्स देखने को मिलते हैं। तो उनमें से आपका फर्स्ट टाइप है जिसको बोला जाता है अर्थमेटिकल ऑपरेटर। अर्थमेटिकल ऑपरेटर, अब अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आपके सारे बेसिक ऑपरेटर्स होते हैं जो कि आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हो, जैसे कि एडिशन। एडिशन आपके पास ऑपरेटर है जो कि दो वैल्यूज़ को आपस में ऐड करता है, जैसे कि 10 + 20। तो ये दोनों को आपस में ऐड करेगा और पलट कर आपको आउटपुट दे देगा। जैसे कि मैं सिंपली यहाँ पे कर रहा हूँ प्रिंट f 100 + 200, तो मुझे पलट कर मिल रहा है यहाँ पे 300। तो सिंपल सा प्रोग्राम है, और जैसे हम इसको रन कर रहे हैं ये दोनों वैल्यूज़ आपस में ऐड हो रही हैं और मुझे पलटकर मेरी आउटपुट मिल रही है। तो प्लस ऑपरेटर आपका तभी काम करता है अच्छे से जब आपकी दोनों साइड्स की वैल्यू सेम है। मेरी इस साइड की वैल्यू भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, तो दोनों को जब हमने ऐड किया तो मेरे पास पलटकर भी इंटीजर डाटा आ गया। इसी तरह से नेक्स्ट ऑपरेटर आता है हमारे पास माइनस का। ये दो वैल्यूज़ को माइनस करने में आपकी हेल्प करेगा, जैसे 10 - 20 - 10, ये आपको पलट कर दे देगा 10। थर्ड आता है मल्टीप्लिकेशन का, जिसको डिनोट करा जाता है इस स्टार सिंबल से, एस्ट्रिक से। तो फॉर एग्जांपल 3 × 2, ये आपको पलट कर दे देगा 6। फिर आपने एक देखा होगा डिवीज़न, जिसको // की हेल्प से डिनोट करा जाता है। तो अगर मैं कर रहा हूँ 4 / 2, तो ये पलट कर आपको दे देगा। तो अगर इनको प्रैक्टिकली देखें तो लेट्स से हमारे पास 3 * 3, तो आपस में मल्टीप्लाई होंगे और आपको आउटपुट मिल जाएगी 9। और अगर मैं डिवाइड करता हूँ लेट्स से 4 / 2, तो मेरे पास पलट कर 2 आ रहा है। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट आता है आपके पास अर्थमेटिकल के अंदर मॉडुलस। इसका नाम सुना आपने पहले? तो मॉडुलस होता है जो भी आपके पास रिमाइंडर बचता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं करता हूँ 5 × 3, तो ये कैसे होता है आपका 5 / 3 3 2। तो ये जो लास्ट में आपके पास बचती है वैल्यू, इसको मॉडुलस बुलाया जाता है, राइट। 5 × 2, तो हमारे पास पलट कर क्या आ रहा है 5 × 3 2। तो इस तरह से आपका मॉडुलस काम करता है। ये जितने भी आपके ऑपरेटर्स हैं ये बेसिक ऑपरेटर्स है, डेली लाइफ में यूज़ करते हो आप इनको, और इनको बोला जाता है अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स। इसी तरह से नेक्स्ट आता है आपके पास जिसका नाम है रिलेशनल ऑपरेटर्स। कहीं कहीं पे इनको बोला जाता है कंपैरिजन ऑपरेटर्स। कंपैरिजन ऑपरेटर्स, तो इनके अंदर जो आपको चीज़ याद रखनी है वो ये रखनी है कि जब भी आपको रिलेशनल ऑपरेटर या कंपैरिजन ऑपरेटर्स यूज़ करने के बाद आउटपुट मिलेगी, वो आउटपुट या तो होगी आपके पास ट्रू या वो होगी फॉल्स। कंपैरिजन ऑपरेटर्स नाम से समझ आ रहा होगा कि आप यहाँ पे कंपैरिजन करते हो, कंपेयर करते हो। तो कंपेयर करते कैसे हो? फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा कि सिंपल सा जो हमारे पास फर्स्ट ऑपरेटर है वह इक्वल टू को डबल इक्वल से डिनोट करा जाता है। तो इसका काम होता है ये चेक करना कि जो हमने लेफ्ट हैंड साइड पे वैल्यू लिखी हुई है क्या वो सेम ही वैल्यू हमने राइट हैंड साइड पे लिखी हुई है या नहीं। अगर मैं करता हूँ 10 = 10, तो ये दोनों को मैच करेगा, और अगर मैच हो जाता है तो पलट कर हमें ट्रू मिल जाएगा। और अगर मैंने इस तरह लिखा हुआ है 2 = 3, तो मुझे पलट कर फॉल्स दे देगा, क्योंकि दोनों वैल्यूज़ आपस में मैच नहीं कर रही है। लिखते टाइम आपको सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी आपने लिखा हुआ है वो सही लिखा हुआ है नहीं। जैसे यहाँ पर मैं लिखता हूँ, जैसे सेकंड ऑपरेटर आपके पास नॉट इक्वल टू, अब मैं लिख रहा हूँ 3 = 5, कि 3 5 के इक्वल नहीं है। क्या आएगा हमारे पास पलट कर? ट्रू नहीं आएगा, हमारे पास फॉल्स आएगा, क्योंकि आपके पास नॉट इक्वल टू का ऑपरेटर मतलब हमने लिखा हुआ है कि 3 5 के इक्वल नहीं है,
और हम सही बोल रहे हैं तो आपको पलट कर देगा ट्रू। अगर मैं लिख रहा हूँ कि 4 इक्वल नहीं है 4 के, अब क्या आएगा हमारे पास? फॉल्स। तो ये हमारे पास फॉल्स आएगा क्योंकि हम यहाँ पे गलत बोल रहे हैं। 4 के इक्वल है लेकिन हमने लिखा हुआ है कि 4 के इक्वल नहीं है, तो हम गलत बोल रहे हैं तो हमारे पास फॉल्स आएगा। तो हो गया हमारे पास नॉट इक्वल टू। और कंपैरिजन ऑपरेटर्स आप ऐसे ही रखोगे यार कि हम कंपेयर करते हैं जो हमने लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है और राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है विद द स्पेसिफिक ऑपरेटर दैट वी यूजिंग। इसी तरह से थर्ड ऑपरेटर की बात करें, थर्ड कंपैरिजन ऑपरेटर की बात करें, दैट्स एन ग्रेटर देन। ये भी आपको पलट कर ट्रू फॉल्स ही देगा। जैसे मैं लिख रहा हूँ 4 इज़ ग्रेटर देन 3, तो हमने ट्रू लिखा हुआ है तो पलट कर हमें ट्रू मिल जाएगा। इन सबको प्रैक्टिकली देखेंगे हम थोड़ी देर में। अगर मैं कर रहा हूँ 4 लेस देन 4 ग्रेटर देन 4, इससे क्या आएगा हमारे पास? पलट कर फॉल्स आएगा। और फॉल्स इसलिए आएगा क्योंकि हम बोल रहे हैं कि 4 4 से बड़ा है, लेकिन 4 4 से बड़ा नहीं है, 4 4 के इक्वल है। तो जिस तरह आपके पास ये ग्रेटर देन आता है उसी तरह से आपके पास लेस देन आता है। अगर मैं कर रहा हूँ 5 इज स्मॉलर देन 10, ये हमारे पास ट्रू है, तो इसको भी आप काफ़ी यूज़ करोगे। फिफ्थ आता है आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू। ग्रेटर देन इक्वल टू ये दो चीज़ों को चेक करेगा। अगर मैं कर रहा हूँ 5 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, तो अभी दो चीज़ों को एक साथ चेक करेगा, या तो वो ग्रेटर होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए। ये आपको पलट कर ट्रू देगा। और ट्रू क्यों देगा? क्योंकि 5 के इक्वल है। अगर मैं करता हूँ 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो ये भी हमारे पास ट्रू है क्योंकि या तो इधर वाली वैल्यू बड़ी होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए। और इसी तरह से सेम बिहेव करता है आपका लेस देन इक्वल टू। तो ये सारे के सारे आपके कंपैरिजन ऑपरेटर। एक बार रन करके देख लेते हैं इनको। तो मैं सिंपल से दो वेरिएबल्स इनिशियलाइज कर रहा हूँ। लेट्स से इंट a इज इक्वल टू 10 और इंट b इज इक्वल टू 10। आई सिंपली डू printf %d और लेट्स से a इक्वल b, तो मेरे पास पलट कर 1 आ रहा है और 1 का मतलब है ट्रू। और अगर मैं यहाँ पे कंडीशन कर देता हूँ फॉल्स, जैसे मैंने कर दिया a के अंदर 10 b के अंदर 20, मैं बोल रहा हूँ कि ये दोनों इक्वल हैं, मेरे पास पलट कर आ जाएगा फॉल्स। रन किया कोड तो मेरे पास पलट कर आया 0, तो 1 फॉर ट्रू और 0 फॉर फॉल्स। और अगर मैं बोलता हूँ a इज़ नॉट इक्वल टू b, क्या आएगा भी हमारे पास? तो 1 आ जाएगा। तो इस तरह से आप सारी की सारी कंडीशंस को कंपेयर करके देख सकते हो। तो अब हमारे पास आएगा फॉल्स क्योंकि हमने बोला है कि a बड़ा है b से, लेकिन 10 और यहाँ पे बन रहा है 10 बड़ा है 20 से, जो कि फॉल्स है। तो बस आपको यही देखना है कि जो आपने लिखा हुआ है वो सही है या गलत। सही लिखा है तो ट्रू, गलत लिखा है तो फॉल्स। तो बाकी जो नेक्स्ट है आपके पास, उनको आपको खुद से ट्राई कर लेना है। कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बाद जो नेक्स्ट आते हैं आपके पास वो होते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर्स, तो इनका भी नाम से क्लियर हो रहा है कि ये वैल्यूज़ को असाइन करने में हमारी हेल्प करते हैं। तो सबसे पहला जो असाइनमेंट ऑपरेटर आता है आपका वो है इक्वल टू, सिंपल असाइनमेंट। और ये ऑपरेटर हम काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं और हमेशा यूज़ करते हैं। जैसे मैंने लिखा a इज़ इक्वल टू 5, तो क्या किया यहाँ पे मैंने कि 5 वैल्यू को असाइन किया है a को विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वल ऑपरेटर। तो जब भी आपको किसी भी चीज़ को वैल्यू असाइन करनी होती है तो आप हमेशा इस इक्वल का यूज़ करते हो फॉर एन असाइनिंग द वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल आगे चलकर मैंने एक वेरिएबल बनाया b नाम से और इसको मैंने असाइन कर दिया a, तो a को मैंने 5 असाइन करा हुआ है और b को असाइन किया हुआ है जो a की वैल्यू, और a की वैल्यू 5, तो b को असाइन हो जाएगा 5। तो दोनों के अंदर 5 5 स्टोर है इन दी सेंस। तो इक्वल है आपके पास असाइनमेंट ऑपरेटर आपका फर्स्ट। सेकंड आपका प्लस इक्वल टू, तो ये काफ़ी सिंपल है। फॉर एग्जांपल मैंने a के अंदर 3 स्टोर किया और नेक्स्ट लाइन के अंदर मैं कर रहा हूँ a प्लस इक्वल टू 5, और आगे जाकर कभी भी मैं अगर प्रिंट एफ करता हूँ a को, तो मेरे पास पलट कर आउटपुट में क्या आएगा? 8। क्यों आएगा? क्योंकि जो लाइन लिखी हुई है, इस लाइन का जो मतलब है वो ये है कि आप क्या कर रहे हो इंटरनली a इज़ इक्वल टू a प्लस 5, मतलब ये आपके शॉर्ट फॉर्म है, आप इस तरह इसको लिख सकते हो।
लेकिन जो बैक एंड के ऊपर चलता है वो ये चलता है कि ए के अंदर असाइन कर दो ए की वैल्यू प्लस 5 ऐड करके, तो 5 + 3 8, और ये 8 जो भी आपके पास वो जाके वापस ए को मिल जाएगा। ये क्लियर है आपको ये वाला? अभी आपके पास प्लस इक्वल टू आता है तो इसी तरह से सारे के सारे आते हैं आपके पास, जैसे माइनस इक्वल टू, जितने भी आपके अर्थमेटिकल थे सबके साथ ही चल जाएगा। फिर मल्टीप्लाई इक्वल टू, फिर डिवीज़न इक्वल टू, देन मॉडुलस इक्वल टू। काम सबका सेम ही है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम मल्टीप्लिकेशन की बात करें, ए के अंदर है मेरे पास 3 और मैं कर रहा हूँ ए मल्टीप्लाई इक्वल टू 2, और आगे चलकर कभी मैं प्रिंट करता हूँ ए को तो मेरे पास पलट कर आ जाएगा 6। इसको भी एक बार प्रैक्टिकली देख लेते हैं। तो ए के अंदर 10 है, बी के अंदर 20 है। पहले तो इक्वल वाला यहीं पे हो रहा है, असाइनमेंट वाला। लेट्स मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ए प्लस इक्वल टू बी। अलग से वेरिएबल बनाते हैं। एक वेरिएबल बना लिया मैंने इंट सी बोल के, इनिशियलाइज ही किया है, और मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, हम यहाँ पे कर रहे हैं ए प्लस इक्वल टू बी, और मैं यहाँ पे सिर्फ प्रिंट करवा रहा हूँ ए को। तो अकॉर्डिंग टू दिस कोड हमारे पास क्या आउटपुट आएगी? आउटपुट आएगी हमारे पास ए के अंदर 10 है, बी के अंदर 20, और यहाँ पे हमने कर रहा है ए प्लस इक्वल टू बी। तो आप चाहो इसको ऐसे लिख दो, चाहे आप इसको लिखो ए इज़ इक्वल टू ए प्लस बी। ये दोनों सेम ही हैं, तो सबके साथ ट्राई कर लेना आपको जितने भी यहाँ पे लिखे हैं, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, मॉडुलस। इसी के साथ आपके पास नेक्स्ट आता है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। इसका काफ़ी नाम सुनोगे जब आप कॉलेज में पढ़ोगे, काफ़ी यूज़ करोगे, आगे चलकर भी हम यूज़ करने वाले हैं। इसका फर्स्ट आता है प्लस प्लस। ये प्लस प्लस को बोला जाता है इंक्रीमेंट ऑपरेटर, और सेकंड आता है आपके पास माइनस माइनस, इसको बोला जाता है डिक्रीमेंट ऑपरेटर। काम काफ़ी ज़्यादा सिंपल है इसका। फॉर एग्जांपल मैंने ए के अंदर 5 स्टोर किया, और आगे चलकर मैं कर रहा हूँ ए प्लस प्लस, और प्रिंट करूँगा अगर ए को तो मेरे पास क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 6 क्यों हो जाएगा? क्योंकि जब आप ये इंक्रीमेंट कर रहे हो तो आपकी वैल्यू 1 बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे 10 स्टोर है, और आई जस्ट डू सिर्फ ए प्लस प्लस, और अभी रन करते हैं इसको, तो क्या हो गया मेरे पास? 11 क्यों हो गया? क्योंकि ए के अंदर 10 स्टोर है, और यहाँ पे मैंने इंक्रीमेंट ऑपरेटर करा, और इंक्रीमेंट का मतलब होता है 1 बढ़ा दो। तो 1 बढ़ाया और ए प्रिंट किया तो 1 ऐड हो चुका है इसमें। 2 बार कर दो अगर मैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर, फिर क्या होगा? फिर आपके पास आ जाएगा 12। तो 10, तो यहाँ पे 11 बन गया, यहाँ पे 12 बन गया, और यहाँ पे हमने ए को प्रिंट करवाया हुआ है। तो इस तरह से आप सेम डिक्रीमेंट का देख सकते हो कि अगर हमारे पास ए के अंदर 10 स्टोर है और मैं जस्ट कर रहा हूँ ए माइनस माइनस, तो ये आपका डिक्रीमेंट हो जाएगा, मतलब 1 कम हो जाएगा। तो 9 बचा, जितनी बार डिक्रीमेंट करोगे उतनी बार ये कम होता जाएगा। तो ये हो गया आपके इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। इसके बाद आते हैं आपके पास बिट वाइज ऑपरेटर। पॉसिबली आपको थोड़े डिफ़िकल्ट लग सकते हैं बिट वाइज। सबसे फर्स्ट आता है वैसे तो हमारे पास, जिसका नाम है एंड। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने किया 10 एंड 5, तो इससे हमें पलट कर क्या मिलेगा? बिट्स के बारे में सुना आपने पहले? अगर मैं करते हैं यहाँ पे 10 एंड 5, स्टार्ट करते देखते हैं क्या बनता है। तो जब आप ये बिटवाइज ऑपरेटर पढ़ रहे हो, वैसे तो इतनी जल्दी यूज़ नहीं होते हैं, बहुत रेयरली यूज़ करोगे इनको, लेकिन इंटरेस्टिंग है अगर आपको समझ आ जाते हैं तो जब भी आपको बिटवाइज ऑपरेटर करने हैं, आपको एक सीक्वेंस पकड़ के चलना है। सीक्वेंस क्या है? मतलब बिट्स हैं। अगर आपको बिट्स के बारे में नहीं आइडिया तो सीक्वेंस समझ लो। पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर आप डबल करते जा रहे हो, मतलब 1 2, फिर 4 8, फिर 8 का डबल 16, 16 डबल 32, 64, और ये जितना मर्जी बड़ा हो सकता है। तो अब बात आती है आपको क्या करना है। गेट्स का नाम सुना आपने? गेट्स पढ़े हैं पहले कभी? आई थिंक ये 12th के अंदर होते हैं, लॉजिक गेट्स। हाँ वही वाले, मतलब जैसे एंड में क्या होता था कि बिट्स होती थी आपके पास, फर्स्ट फॉल्स है, सेकंड फॉल्स है तो कंप्लीट फॉल्स, फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स फॉल्स, फर्स्ट फॉल्स सेकंड ट्रू तब भी फॉल्स, और 1 1 1। ये पढ़े ना आपने? अच्छा, तो ये एंड हो गया आपका। पहले एंड ही कर लेते हैं। तो आपको बस ये बिट्स देखनी है।
बिट्स देखने से पहले हम ये लिख लेते हैं। तो मुझे 10 लिखना है। अब ये ह्यूमन द्वारा अंडरस्टैंडेबल है, लेकिन मशीन कोड कैसे बनाते हो, बाइनरी में कैसे लिखोगे इसको? तो बाइनरी में लिखने के लिए आप 10 को वहाँ से बस जोड़ दोगे। जैसे कि 8 और 2, जब आप इन दोनों को ऐड करोगे क्या बन जाएगा? 10। तो 8 को एक्टिव करना है, 2 को एक्टिव करना है, बाकी सारी बिट्स आपकी 0 हो जाएंगी। ये क्लियर है आपको? ऐसे अगर मुझे 5 लिखना है तो 5 कैसे लिखेंगे? 4 और 1 5, तो 4 एक्टिव होगा, 1 एक्टिव होगा, बाकी सारी बिट्स आपकी 0। ये भी क्लियर है? ओके। अभी जो बीच में आपके पास लगा हुआ ये आपका एंड ऑपरेटर है, बिट वाइज एंड बोलते हैं इसको। तो अब आपको एंड की ये वाली फंक्शनैलिटी यूज़ करनी है इनको कैलकुलेट करने के लिए। तो फर्स्ट 0 है, सेकंड ट्रू है, 0। फर्स्ट ट्रू है, सेकंड फॉल्स है, स्टिल 0। फर्स्ट फॉल्स है, सेकंड ट्रू है, 0। फर्स्ट ट्रू है, सेकंड फॉल्स है, 0। तो आपकी सारी वैल्यू 0 होगी। तो हमें पलट कर भी क्या मिल रहा है? 0। कुछ चेंज करते हैं, लेट्स मेक इट 23। लेट्स हम कर रहे हैं 23 एंड ऑपरेटर, लेट्स से 20। तो इसकी क्या आउटपुट आएगी? तो सबसे पहले हमें लिखना है 23 कैसे लिखेंगे? तो 23 लिखने के लिए आपको सबसे पहले तो आपको ही चेक करना है कैसे आएगा। 32 से छोटा है 23, तो आप 16 को एक्टिव करोगे सबसे पहले। तो अब 16 हो चुका है, कितने बचे? 7 बचे। तो 7 कैसे बनेगा अभी आपका? 8 तो हो नहीं सकता, 4 5 6 7, आप इन तीनों को एक्टिव करोगे, ये आपकी बिट 0 आएगी। तो 16 + 4 + 2 + 1 सबको मिला के 23 बन रहे, तो ये आपकी 23 बिट्स हैं। और नेक्स्ट आपको 20 लिखना है। 20 कैसे लिखा जाएगा? 16 + 4 20, बाकी सारी बिट्स 0। क्लियर है? तो ये क्या बन जाएगा आपके पास? 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1। अब आपको इन दोनों को कैलकुलेट करना है, तो पलट कर आपके पास बन गया 20। तो मतलब अगर आप इसको रन करोगे तो पलट कर आउटपुट में 20 ही आएगा, 20। तो अभी आपको करना है 37 एंड 29, इन दोनों को सोल्व करो, बताओ आउटपुट में क्या आएगा। और जो कैलकुलेट करोगे इसकी फ़ोटो भेजना ग्रुप में। चलो अगर हो गया तो ऐसा करो कि आप इसको सोल्व करो, 58 और 65। और आपको एंड नहीं करना है, आपको और करना है। और का तो पता होगा ना आपको क्या होता है, मतलब 0 0 0 और 0 1 1, इस तरह वाला। तो इसका बताओ क्या है। उसी तरह से आपके पास लास्टली आते हैं नोट ऑपरेटर। सेकंड हो गया आपके पास और, थर्ड आपके पास आता है नोट। इस तरह से सिंबल होगा आपके कीबोर्ड के अंदर। अब नोट को कैलकुलेट करना काफ़ी आसान होता है। वैसे तो आप जैसे मर्जी कर सकते हो बिट्स को उल्टा करके, लेकिन इसका एक फ़ॉर्मूला होता है। फ़ॉर्मूला क्या होता है कि 10 फ़ॉर्मूला होता है a + 1 + 1 और बाहर माइनस। तो अगर आप 100 का नोट निकालोगे, 100 का नोट निकालोगे तो पलट कर आपके पास क्या आ जाएगा? माइनस का 101। सेम जैसे मैंने यहाँ पे किया है। 10 का निकाला है तो मेरे पास माइनस के 11 आ रहे हैं। अगर मैं 90 का निकालता हूँ तो माइनस के 91 आ जाएंगे, कुछ इस तरह से। 2-3 और आते हैं इसके अंदर, जैसे लेफ़्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट, तो उनको कुछ टाइम में करेंगे हम। इसी के साथ आपके पास ऑपरेटर्स आते हैं जिनको बुलाया जाता है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर आपके पास बेसिक से होते हैं। हमने अभी कंपैरिजन ऑपरेटर पढ़े, कंपैरिजन ऑपरेटर। तो जब फॉर एग्जांपल आपके पास मल्टीपल कंपैरिजन ऑपरेटर है, मल्टीपल इन द सेंस कि फॉर एग्जांपल आपने एक लिखा है एज = 18, आपको 2 कंडीशंस लगानी है। मतलब आप चेक करना चाहते हो कि पर्सन की जो एज है और उसकी कंट्री वो सेम है। मतलब आप इस तरह की कंडीशन लगा रहे हो कि एज बड़ी होनी चाहिए 18 से, लेकिन साथ ही साथ अगर उसको इंडिया के अंदर वोटिंग करनी है तो एक कंडीशन और है कि उसकी कंट्री इंडिया होनी चाहिए। तो अब क्या हो गया कि मुझे 2 चीज़ें चेक करनी पड़ रही है। मैंने 2 जगह पे कंपैरिजन ऑपरेटर यूज़ करा, एक यहाँ पे एज को चेक करने के लिए, एक यहाँ पे कंट्री को चेक करने के लिए। तो ये जो बीच में आप यूज़ करोगे कि इन दोनों को ट्रीट कैसे करना है, वही आपके लॉजिकल ऑपरेटर बताते हैं।
तो फर्स्ट जो आपके पास लॉजिकल ऑपरेटर है उसका नाम है एंड, और कोड के अंदर आप इसको लिखोगे डबल एंड से। तो फॉर एग्जांपल हम एक वोटिंग सिस्टम बना रहे थे और मैंने यूज़र से उसकी एज पूछी और मैंने यूज़र से उसका कंट्री पूछी। तो दो चीज़ें पूछी यूज़र से, और मुझे चेक करना है कि यूज़र मतलब पर्सन तभी वोट दे पाएगा अगर उसकी एज 18 से ज़्यादा होगी और कंट्री इंडिया होगी। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कंडीशन लगाऊंगा। एक तो कंडीशन होगी कि एज जो है वो बड़ी होनी चाहिए 18 से। सेकंड कंडीशन है मेरे पास कि कंट्री इंडिया होनी चाहिए। और अगर मैं चाहता हूँ कि दोनों कंडीशन से ट्रू हों, उस केस में मुझे बीच में यूज़ करना है एंड। एंड ये चेक करता है, फॉर एग्जांपल आपकी फर्स्ट कंडीशन ट्रू है, सेकंड कंडीशन आपकी फॉल्स है, तो क्योंकि बीच में एंड ऑपरेटर लगा है तो इन दोनों को मिला के क्या दे देगा आपको, फॉल्स। ऐसे होता है। अगर मेरी फर्स्ट कंडीशन ट्रू है, सेकंड कंडीशन भी ट्रू है, तभी ये मेरी कंप्लीट कंडीशन को ट्रू मानेगा। विल मेक अ वेरिएबल इंट b इज इक्वल टू 100। मैं सिंपली लिख रहा हूँ कि a बड़ा है 90 से, दो एंड्स यूज़ करें एंड ऑपरेटर, और b इक्वल है a के। दो कंडीशंस है अब मेरे पास, यहाँ पे b लिखते हैं। फिर दो अलग अलग कंडीशंस हैं, एक ये कंडीशन है, एक ये कंडीशन है। बीच में एंड ऑपरेटर लगाए, तो अगर मुझे पलट कर ट्रू चाहिए पूरा, तो ये भी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, ये वाली भी ट्रू होनी चाहिए। अगर दोनों में से एक भी फॉल्स होती है तो क्योंकि बीच में एंड है तो ये पूरी पूरी को फॉल्स कर देगा। तो सबसे पहले है a बड़ा है 20 से, फॉल्स हो जाएगी, तो पूरी फॉल्स ही हो जाएगी आपकी 0। चेंज करते हैं इसको, a बड़ा है 101 एंड अभी क्या हो जाएगा, जैसे मैं कोड को एग्जीक्यूट करूँगा, 101 बड़ा है 100 से, कंडीशन ट्रू, एंड 100 इक्वल है 101 के, कंडीशन फॉल्स। तो ये वाली ट्रू है आपकी, ये वाली फॉल्स है, क्योंकि बीच में एंड ऑपरेटर लगा हुआ है, तो पूरी की पूरी फॉल्स हो जाएगी 0। मैं चेंज कर रहा हूँ इसको थोड़ा, मेक इट बोथ 100। अभी क्या होगा, a मतलब 100 इक्वल या फिर बड़ा है 100 से, कंडीशन ट्रू, 100 इक्वल है 100 के, कंडीशन ट्रू। अब आपकी फर्स्ट भी ट्रू है, सेकंड भी ट्रू है, तो एंड के केस में जब दोनों ट्रू होती हैं तो आपकी पूरी कंडीशन ट्रू हो जाती है। तो 1 क्लियर है। तो बस इतना से याद रखना है, दोनों ट्रू है उसी केस में ट्रू मिलेगा, अदरवाइज आपको फॉल्स मिलेगा हमेशा। अब इसी तरह से आपके पास जो सेकंड ऑपरेटर आता है वो है और ऑपरेटर। तो और को डिनोट करने के लिए आप यूज़ करते हो ये वाला सिंबल। जब आप सिंगल एंड यूज़ कर रहे हो वो आपका बिटवाइज एंड है, जब आप सिंगल ये यूज़ कर रहे हो तो आपका बिटवाइज और है, जब आप दो एंड यूज़ कर रहे हो तो वो आपका लॉजिकल एंड है और ये आपका लॉजिकल और है। तो फॉर एग्जांपल आपके पास कंडीशन है 10 इक्वल 5 और ऑपरेटर 5 नॉट इक्वल टू 10। क्या आउटपुट आएगी इससे हमारे पास, ट्रू आएगी, क्योंकि आपकी फॉल्स है और ये वाली ट्रू है। और के केस में अगर एक भी ट्रू होता है तो आपका ट्रू हो जाता है, 0 1 1 1 1 1। तो इस तरह से आपका और काम करता है। और लास्टली बचता है आपका नोट। नोट को आप इससे डिनोट करते हो, इट्स योर लॉजिकल नोट। ये ज़्यादा कुछ नहीं करता है, ट्रू है तो फॉल्स कर देगा, फॉल्स है तो ट्रू कर देगा, मतलब रिवर्स कर देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा 10 इक्वल है 10 के। अब ये मुझे पलट कर ट्रू देगा, 1 आ रहा है, लेकिन अगर मैं इसके आगे नोट लगा देता हूँ तो ये रिवर्स कर देगा, इस चीज़ को फॉल्स कर देगा। बस यही करता है लॉजिकल ऑपरेटर। क्लियर है। तो इतना प्रैक्टिस करो, इन सबको रन करके देखो एक बार। बाकी नेक्स्ट लेक्चर से हम कंडीशनल स्टेटमेंट स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे हम इनको यूज़ करेंगे।